एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख इस वक्त एहसन के घर के बाहर मौजूद है, मीडिया टॉक कर रहे हैं। ट्रेनिंग में आर्मी भी करे क्योंकि वो उनका माशाल्लाह स्टैंडर्ड हाई होता है, हमारा अपना भी ट्रेनिंग का होता है। दूसरा, हम SOPs को बार बार रिवाइज करते हैं। तीसरा, हमने बड़े असले से छोटे पे कोशिश करें, और इसमें आपने देखा कि इन सबके पास छोटा ही असला था। उसके बावजूद हम समझते हैं हमें मजीद और कुछ करना चाहिए। उसके बावजूद एक बच्चे की जान गई, एक माँ बेचारी दुखी हुई, उसको वो बच्चा नहीं आ सकता। उसके लिए मैं दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। इस फैमिली से मैंने इधर यही मांगा है, और हमें जिसका नुकसान है हम समझते हैं हम जिम्मेदार हैं, गलत है। हम मज़ीद फोकस करेंगे कि ट्रेनिंग इम्प्रूव हो। दूसरी बात, फैमिली के साथ मैं रात से ही राब्ते में था। पोस्टमार्टम के बाद मुमताज़ शेख साहब हैं, इनके जो फैमिली के बड़े हैं या दीगर, उनके साथ राब्ते में था। उन्होंने कहा हम FIR करवाने जाएँ। जो उन्होंने FIR करवाई, इन्होंने खुद करवाई, जो भी वो FIR दर्ज हुई। अभी इनका ये है कि तफ्तीश किसको दी जाए, उनमें उन्होंने नाम दिए हैं। अब्दुल्ला शेख साहब का नाम दिया है, पीर मोहम्मद शाह साहब का नाम दिया है। तो हम तफ्तीश उसको देंगे। जो भी बातें आ रही हैं कि जी SHO ने ये कहा, फलां ने ये किया या गलत किया, सही किया, वो तफ्तीश में सारी बातें, क्योंकि इनके एतमाद के अफसर हैं, हम वो उनके सामने रखेंगे। ये भी शेख साहिबान हैं, इन बेचारे दुखियारे हैं, हम इनके दुख को समझते हैं। ये भी चाहते हैं कि ज्यादती किसी के साथ ना हो, इंसाफ हो, ये भी यही चाहते हैं। तो हम उस इंसाफ के लिए ही इनकी मर्जी की कमेटी, और हमें हमारे अफसर हैं, हमें उन पे भरोसा है, एतमाद है कि वो इंसाफ ही करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे। CCTV फुटेज में जो भी आएगा, उसके बाद जिसका जो कसूर निकलता है कि SHO का ये कसूर था, फलां ने ये ज्यादती की। अभी तक जो उन्होंने कहा है कि जी 4 पुलिस एहलकार, वो चारों पुलिस एहलकार कस्टडी में है। आपको अपने नाम दिए हैं, वही हैं, वो थाने में ही हैं। जो हम इनके साथ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ हर हवाले से कि इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो, इंसाफ हो। उसी को हमने पूरा करने के लिए ही इनकी मर्जी की टीम हमने दी है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करेंगे, बल्कि हम आई विल मेक श्योर को इंसाफ करें। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि महीने में जो है 10वां वाकया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि किस जगह जो है गलती हो रही है, तरबियत में क्या कमी है, उसको किस तरह बेहतर किया जाएगा? क्योंकि पिछले 10-15 महीने में 10वां वाकया पेश आया जिसमें शहरी जान से। और साथ में ये भी क्वेश्चन ले हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि का कहना है कि पुलिस हमारे साथ काबू हो चुकी है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस हवाले से भी दिए हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी जुल्म हुआ है वो तो अल्लाह ही जानता है। हम कहते हैं कल किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं होए, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये केस ATC में जाए, बहुत अच्छा होगा, उनको सज़ा मिलेगी ना। आगे किसी की माँ को ताकत नहीं है कि वो दूसरा ऐसा कोई काम करेगा। इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि जहाँ जहाँ जो वाक़या हुआ है, हमने बिल्कुल कोताही है, और जो हुई है हम उन जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ है, जिससे फैमिलीज मुतमईन हुई हैं कि जी एक्शन हमारी मर्जी से हुआ है। हमने उनको गिरफ्तार किया है जहाँ जहाँ भी पुलिस की कोताही हुई है। इसमें भी हम इसमें कोई आर्गूमेंट करना ही नहीं चाहते कि जी पुलिस ने सही किया, गलत किया। जिसने भी किया, अगर यही हक़ाइक़ है कि पुलिस ने गोलियों से लगे, तो बिल्कुल गलत हो, जिसके लिए मैं कह चुका हूँ। हम माफी, आपस में लड़ रहे थे, वो गोली हमको लगी है, फिर भी वो जो है ना, ये गुजारिश है, ये बातें सारी ना आपके एतमाद के हमने बंदे दिए, तफ्तीश में आएंगी। मैं इस हवाले से जो आपने कहा बार बार वाक़े होते हैं, देखें कराची की डायनामिक्स आप देखें कि शहर जो है ना, आबादी अनप्लान्ड वे में ग्रो होती रही है ओवर द ईयर्स, और इसमें हम माजरत से ये भी कहेंगे कि भर्ती का स्टैंडर्ड भी एक यकसा नहीं रहा ओवर द ईयर्स। भर्ती में मुख्तलिफ, और जो आता है एक दफ़ा भर्ती होकर वो 30-40 साल के मौके में ही रहता है। उसके लिए IG साहब, मेरा या हमारे DIGs का, सबका फोकस यही है, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें। ट्रेनिंग को हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें, ब्रीफिंग्स पे जोर दे रहे हैं, कहाँ पे फायर करना चाहिए वो हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस है। असले की हैंडलिंग का हम दे रहे हैं, कहीं भरे बाज़ार में फायर नहीं करना चाहिए, हमारी बार बार है। लेकिन आप दूसरा ये सोचें कि कराची की जो डायनामिक्स हैं, उसमें भरे बाज़ार में एक बंदा लुट रहा होता है, उधर जो सिपाही खड़े हैं उनकी ट्रेनिंग जितनी भी हो, उस वक्त अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, एक शहरी के साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही है, उसका अपना एक देखा ना, सारी ट्रेनिंगों के बाद उसका अपना एक आ जाता है एक्शन। उस वक्त कोई ट्रेनर उस पर के बाद नहीं होता। ट्रेनिंग के बाद हम उसको फील्ड में लॉन्च करते हैं, ब्रीफिंग्स डेली बेसिस पे होती हैं, तो ये उस वक्त उसकी एरर ऑफ जजमेंट हो जाती है, गलत हो जाता है। या इस केस में जिस तरह माँ ने कहा कि इन्होंने खुद मारा,
उन्होंने जानबूझ के मारा है, तो ये सारी बातें तफ्तीश में आएंगी कि उन्होंने जानबूझ के मारा, कोई दुश्मनी थी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ। अगर ये चल जाएगा। मेरी गुजारिश है हाजी साहब, हमने आपके कहने पे ही तफ्तीशी टीम बनाई है, वो जो उसी के रखे हैं, तो हम इंशाल्लाह ये हम भी यही चाहते हैं। मैंने जिस तरह का मैं इनके दुख में बराबर का शरीक हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ये बिल्कुल गलत हुआ है, जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप हमारा ये भी देखें कि हमारा काम बहुत मुश्किल है। बड़े बाजार में कहीं वारदात हो रही है, पुलिस वाले उधर रिएक्ट करना है, अगर नहीं करता तो उसको कहेंगे बुज़दिल है। बुज़दिली की सजा भी पुलिस में। और हमारे आप देखें हमारे पुलिस के लोग इसी हवाले से शहीद भी हो जाते हैं, किसी को चेक करते हैं। कल भी सेंट्रल के इलाके में एक बंदे को चेक करते हुए डाकू ने 2 फायर कर दिए पुलिस वाले पे, वो सिर्फ को हाथ लगा रहा उसने 2 फायर कर दिए। तो मैं ये कहूँगा हमारा काम बहुत मुश्किल है। पुलिस वाले इतना वो नहीं कहेंगे हम ग्रेजुएट्स भर्ती है, जो ट्रेनिंग हो रही है, जो भर्ती हुए हैं उनकी बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। शेख साहब एक इल्ज़ाम लग रहा है कराची पुलिस और सिंध की पुलिस के ऊपर कि अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। सूबाई वज़ीर बल्दियात भी कह चुके हैं कि पुलिस को जो है बार बार समझाया जा रहा है कि वो ऐसी जगह पर फायरिंग ना करे जहाँ पर आम शहरी मौजूद होते हैं। उसके बावजूद जो है पुलिस इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं। 15 महीने के अंदर 14 से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। मेरी गुजारिश है इसमें मैंने स्ट्रीट क्राइम के लिए कंट्रोल किया गया था, वही अक्टूबर में बनाया गया था स्क्वाड, और शायद आपने किया था और आपने ये कहा था कि ये स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। इसमें मेरी गुजारिश है, देखें ना, हमने जैसे कहा आईजी साहब हम तो यही चाहेंगे ना कि ये अपने ये जो स्क्वाड बना या आप ये बनाए किसी और नीयत से बना, कि किसी और काम से बना, स्ट्रीट क्राइम के लिए ही बना। इन्होंने भी हमारे स्ट्रीट जो स्क्वाड है ना, इन पे भी हमले हो चुके हैं, इनमें से भी लोग शहीद हो चुके हैं। ये जिस तरह वाइल्ड इनकाउंटरिंग क्राइम, इसमें हमारी सबकी ट्रेनिंग तो यही है। जो आप कहने कि कोई और भी कह रहा है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि जी असले का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बड़ा असला नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा असला था हमने जहाँ पे छोटा था हम तमाम से इक्विप कर चुके हैं। ऐसे से तमाम को हमने मोटरसाइकिल स्क्वाड को तमाम को छोटे वेपन पे ले आए कि इससे डैमेज कंट्रोल हो। हमारी मजीद कोशिश होगी, हमारा मजीद ट्रेनिंग पे यही जोर होगा कि भरे बाजार में फायर ना करें, किसी बिल्डिंग में डाकू भाग रहा है उधर ना करें, कि कोलेटरल डैमेज ना हो। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी पुलिस वाला भी नहीं चाहता, लेकिन ये बिल्कुल हो रहा है, हो गए हैं कुछ वाकयात। हम इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पे ये इसमें ना मैं कमेंट ये देखो ना, ये एक अलग होगी, इसमें मैं कमेंट चाहूँगा। ये मैं इस पे नहीं कहूँगा कुछ भी। कंट्रोल देखे ना, पुलिस के एक ऑपरेशनल सिस्टम है, उसमें अपने हम उस पैराए में कानून के मुताबिक काम कर रही है। जहाँ गलत हो जाता है पुलिस वाले गिरफ्तार हो जाते हैं। किसी ने भी जहाँ गलत किया है, इसमें पुलिस वाले ने कुछ गलत किया है, उसके लिए मैं चीफ मैंने कहा कि जी हम माजरत ख्वाह हैं, जो हमने पुलिस वालों को बिठाया हुआ है, गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ होता है तो प्लीज़ हमें समझा दें। उसके बाद ट्रेनिंग की बात हुई, उस पर मुसलसल जोर दे रहे हैं। हमारी नीयत नहीं होगी, हम चाहेंगे, हम भी यही समझते हैं, मुहाफ़िज़ हैं हम आवाम के लिए हैं, इनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए। उसके लिए हमारी दिन रात कोशिश है, ट्रेनिंग ब्रीफिंग जोर है, ठीक है ना। तो उसमें हमारी किसी तरफ से कोई कजी नहीं है। कंट्रोल्स जो हैं वो जो चल रहे हैं वही हैं। हम कानून कंट्रोल होता है ना, मैक्सिमम कानून जो बने हुए हैं उसमें चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एडिशनल कराची अमीर शेख मीडिया टॉक कर रहे थे। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले बच्चे एहसन के घर आज वो पहुंचे थे, अहले खाना से मुलाकात की थी। कहने लगे बच्चे की मौत कैसे हुई, इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। भर्तियों और तरबियत के मयार को बेहतर करना होगा और जिसका भी कसूर हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज फैमिली से माजरत करते हैं। फैमिली ने कहा कि बेहतरीन किस्म का हमें इंसाफ चाहिए, हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे।